ब्राह्मण देवता ने उस पत्र को लेकर के वहां से चले और यहाँ जो है द्वारिका में पहुंचते हैं। द्वारपाल जो था वो गया है, कहा आपसे मिलने के लिए ब्राह्मण आए हैं, बड़े थके और घबराए लग रहे हैं, थके घबराए लग रहे हैं, उनको शीघ्र जाओ, कह रहे हैं शीघ्र मिलना चाहते हैं, तब शीघ्र भागो। वो उठे आसन से, क्योंकि ब्राह्मण दरवाजे पाया तो अपना आसन छोड़ो, वो तो ब्रह्म ज्ञानी है, संस्कार उनके हृदय में, उनके जीवन में श्रृंगार बना हुआ। उठे ब्राह्मण देवता को आप भगत किए, बल बैठाए, कहे बताइए कैसे चले। कहा अविलंब यह पत्र लीजिए, इस पत्र को पढ़िए। कहे पत्र कैसा है? कहे विदर्भ देश की भीष्म की पुत्री रुक्मी का बहन रुक्मिणी यह पत्र दी है। कहे इसको पढ़ को आपको आप ही सुना दीजिए। कहे आपके जीवन का प्रेम पत्र है, प्रेम पत्र किसी को नहीं पढ़ना चाहिए, कृपा करके आप अपना पत्र खुद ही पढ़िए। हमारे श्री कृष्ण कन्हैया ने कहा कि ब्राह्मण को सर्वाधिकार, सब सुरक्षा दिया गया, सब अधिकार, आप मेरे पत्र को पढ़कर सुना दीजिए। बोलिए राधे राधे। ब्राह्मण देवता मुस्कुराए, पत्र को खोले, 7 श्लोक में 7 पंक्तियां हैं। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुन्दरस्य वतान्ते, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुन्दरस्य वतामे, निर्विश्य कर्ण विवरै रूपम हे द्वारिकाधीश, हे कृष्ण कन्हैया, मेरे कान जब से आपके गुणानुवाद, आपके गुण स्वरूप क्रिया का जब से सुना है कान, उसी समय हृदय में कान के रास्ते, क्योंकि सुनने वाला काम कान ने किया, आंखों से रुक्मिणी नहीं देखी थी। बोले राधे 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 राधे। तो इस कान ने सुना और सुन करके उनके गुण स्वरूप का वर्णन हृदय में लेकर के उनका स्वरूप जो है स्वरूप हृदय में बसा लिया। तो वो बहुत सुंदर है, बंशी बजाते हैं, निरंतर मुस्कुराते हैं, मन चित्त को मोह लेने वाले हैं। यह सुनकर के मैं हृदय में स्वरूप भी बना ली और गुण सुनकर के आपको पति रूप में भी बना ली हूँ। कृपा करके आप मेरा वर्ण कर लीजिए, मेरा हाथ थाम लीजिए। कौन ऐसी कन्या होगी जो सुंदर पति की कामना न करती? आप परम सुंदर परमेश्वर हैं। ऐसी कौन कन्या है जो कि परमेश्वर को अपना पति नहीं चाहती? ऐसा कौन संसार का प्राणी है, जीव है, मनुष्य है, भाई है, बंधु है, जो कि प्रभु के स्वरूप का चिंतन हृदय में नहीं आपके बसता है? वो अधम है जिनके हृदय में ठाकुर जी निवास नहीं करते। वो तो सबके पति हैं, उनका नाम ही है पति परमेश्वर, ये जगत के पति हैं। हम तो संसार में जीव आत्मा है, वो तो परमात्मा है, वो मेरे स्वामी हैं, मैं उनका दास या दासी हूँ, सेविका हूँ, सेवक हूँ। बोले राधे राधे। तो कही कि आपका गुण स्वरूप सुनकर के हृदय में मैं पति बना ली हूँ, आप शीघ्रता करिएगा, क्योंकि मेरा भाई मुझसे मेरा विवाह जो है शिशुपाल से कराना चाहता है और आप आने की कृपा करिएगा। लेकिन आप घबराइएगा मत, ये मत सोचिएगा कि मुझे लेने में आपको युद्ध करना पड़ेगा।
आपको युद्ध भी नहीं करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया पत्र में लिखे, युद्ध नहीं करना पड़ेगा। मेरे यहाँ का नियम है कि गौरी पूजन के लिए हमारे राज्य की सभी देवियां गौरी पूजन की जाती हैं, उनके साथ सखियां ही रहती हैं, सेविकाएं रहती हैं। वह मेरे महल से कुछ दूर पे है। गौरी मैया का पूजन करके तब हम लोग पति के लिए विवाह के बढ़ते हैं। तो हम ये गौरी पूजन के लिए गोधूली बेला का समय आप जो है बोले राधा कृष्ण भगवान की कन्या सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करके सुबह सुबह जाकर गौरी पूजन करती है। गौरी पूजन के लिए बताई कि गौरी पूजन के लिए मैं वहां पहुंचूंगी, आप वहां पहुंचिएगा और पहुंच करके मेरा वर्ण कर लीजिएगा। लेकिन अगर यह मेरा प्रेम पत्र, मेरा जो है प्रेम रूपी जो आप कलम बनाए हैं ठाकुर जी ने, ये मेरे पत्र को पढ़ने के बाद अगर आप नहीं आए या देर किए तो मैं अपने शरीर को आपके हवाले कर दूंगा, शरीर छोड़ दूंगा। इतना पढ़ते ही द्वारिकाधीश घबराए, अपने चारों सारथी को बुलाए, 4 घोड़े को कहे जो तीव्रगामी तेज चलने वाले घोड़े हैं, तीव्रगामी जो घोड़े चलने वाले विदर्भ देश में शीघ्र पहुंचना। वह स्वीत रूपी तीव्रगामी घोड़े को जो है सजा करके चारों रथ को आगे बढ़ाता है। सचाश्वही सैव्य सुग्रीव, सचाश्वही सैव्य सुग्रीव, मेघ पुष्प बलाहति युक्तं रतं पानीय तस्थौ प्राञ्जलिरग्रतः। उस घोड़े का जो है सैव्य सुग्रीव मेघ तेज चलने वाले घोड़े सज गए, सारथी तैयार हो गया कन्हैया से, द्वारकाधीश पधारिए, शीघ्र चलते हैं। रथ में बैठे, बलराम भैया कहाँ चले? बलराम भैया आ गए। अरे कन्हैया तू कहाँ? अरे घर के गार्जियन बड़े होते हैं तो उनको बताना चाहिए कहाँ चले। कहे बताने का समय नहीं है। विदर्भ देश की भीष्म की कन्या रुक्मिणी है और उसका भाई रुक्मी जो है दूसरे से विवाह करना चाहता है शिशुपाल से। अगर नहीं पहुंचे तो वह आत्महत्या कर लेगी, शरीर को त्याग देगी। अब मैं बताऊंगा, नहीं जाने दीजिए। रथ चलने लगा, तीव्रगामी रथ आगे बढ़ रहा है। घोड़े जो है घोड़ों का रफ्तार, उनके सुग्रीव मेघ नामक वानर के घोड़े जो है अपने पग का टंकार लगाते हुए विदर्भ देश में पहुंच जाते हैं। वहां जहां जो है गौरी मैया का मंदिर था उसी बगल बैठे रथ को खड़ा करके मुस्कुरा रहे हैं। और रुक्मिणी देवी जो है अपने देवियों के साथ चल रही है, मन ही मन सोच रही हैं कि मेरा पत्र पढ़कर आएंगे कि नहीं आएंगे। मन में भाव चल रहा है, विश्वास है कि ठाकुर जी अवश्य आएंगे। वह धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए गौरी मैया के मंदिर के समीप पहुंचती है। गौरी मैया का पूजन करने लगी। अब पूजन करके गौरी मैया से निवेदन करने लगी, मैया कृपा करो, जयायनी हो, जयायनी हो, जयायनी हो, जयायनी हो। गौरा मैया की पीड़ा जयायनी हो, गौरा मैया की पीड़ा जयायनी हो। जयायनी हो, जयायनी हो।
आशीर्वाद दे दीजिए। जो मैं हृदय में पति रूप में बसा करके भावना बना करके आपका पूजन कर रही हूँ, उससे प्रसन्न हो जाइए। मैया को माला लगा के सजाई और मैया मुस्कुराई, हसी माल मूरत मुस्कानी। मूर्ति मुस्कुराई, माला खिसक गया, झोली में जो है माला आया। रुक्मिणी समझ गई कि मेरा काम बिगड़ बन गया, मेरे काम बनाने वाले मेरे सामने आ गए हैं। मुस्कुराते हुए गौरी मैया से आशीर्वाद लेकर जब बाहर निकलती है तो दृष्टि देखती है सामने, भावना रूप दृष्टि जो है पति के खोज में, वो जो स्वरूप हृदय में बना करके, क्योंकि द्वारिकाधीश को देखी नहीं थी, कभी मिली नहीं थी, उनके चरित्र स्वरूप का गुणगान सुनते सुनते उनके स्वरूप हृदय में जो बनाई थी, तैयार की थी, वही स्वरूप सामने जो है चार सुंदर सुंदर सफेद रंग के घोड़े, रंग बहुत प्यारा, इन्हीं जवाहरात से सजे हुए चढ़े हुए, मुस्कुराते हुए बैठे हुए द्वारकाधीश देखती है, समझ गई, इशारा किए प्रभु आ जाओ। बड़ी है, प्रभु हाथ को पकड़े, बैठ जाओ। और वहां पे जो दरबारी थे, वहां रक्षक थे, क्योंकि वहां शिशुपाल जो है बारात लेकर पहुंचा था, बारात लेकर शिशुपाल विवाह करने के लिए पहुंचा था, तो वहां बाराती भी एक तरफ लगे थे, दुल्हन सज धज के तैयार है, बाराती खड़े हैं, और दूसरा कोई आकर के द्वारिकाधीश जो है रथ में बैठाए। और जितने और लोग थे ना, करे थे अरे ऐसा तो कभी रथ नहीं देखा, एक गढ़ाई घोड़े इतने सुंदर सुंदर बड़े बड़े हैं, बड़ी बड़ी बाल के लटके हुए हैं, कानों को फड़फड़ा रहे हैं, ऐसा मैंने आज तो कभी नहीं देखा। दूसरा कहा कि जोड़ी देखिए, दोनों को जुगल जोड़ी कितनी सुंदर है, एक दूसरे को बात कर रहे हैं। हमारे द्वारिकाधीश जो है इशारा के साथ से रथ को आगे बढ़ाओ। रथ जो है आगे बढ़ा, घोड़े जो है अपना जो है पैरों का टंकार मारते हुए रथ को आगे लेके चलते हैं। रथ आगे बढ़ता गया। जब ये सब देखे कि यह तो रुक्मिणी है और ये तो द्वारिकाधीश कुछ कन्हैया थे, ये तो छलिया है, ये जो है रथ लेकर के भाग रहा है। सभी लोग दौड़े दौड़े गए महल में, वहां पहुंचते हैं, रुक्मिणी को बताए, रुक्मिणी जो है देखा कि यहाँ जो है जितने भी बाराती आए हुए हैं सब यह सुनकर के घबराए। और रुक्मिणी कहा शिशुपाल घबराओ मत, मैं अभी जो अपने भाग को पकड़ कर लाता हूँ, विवाह आपसे ही करूंगा। शिशुपाल कहता है तुम इतने बड़े अपराधी हो कि बारात बुला लिए और दरवाजे पर जो है दुल्हा भी सजकर तैयार है, जब तुम्हें दूसरे से विवाह करना था फिर मुझे क्यों बुलाए? मैं जानता हूँ तुम्हारा चाल था। कहा नहीं मित्र, मेरा चाल नहीं है, मैं अभी जाता हूँ। वह निकला, रथ को तैयार किया, आगे द्वारिकाधीश रथ ले जा रहा है, पीछे कर लिया, रथ के पीछे पीछे अपने रथ को आगे बढ़ाता है। श्री कृष्ण कन्हैया रुक्मिणी से कहते हैं देख तेरा भैया चला रहा है, कहीं हाँ कहे मुझसे युद्ध करने की याद आ, बड़े गुस्से में क्या देखिएगा।
ये मेरा भाई है और आपका क्या लगेगा? मुस्कुराए हैं तो फिर क्या करना चाहिए? कह ठीक है देवी, घबराइए मत। रथ जो है ये रोके, वो रथ लेकर आ गया और युद्ध कर रहे हैं। हमारे द्वारिकाधीश बड़े हंसते खेलते अपने रिश्तेदार से युद्ध किए। बलराम भैया भी वहां पहुंच गए, सैनिकों को जो भगाए। जैसे ही खड्ग उठाए कि इसको जो इसका जो वध कर दिया जाए, अत्याचारी है। बलराम भैया ने इशारा किया, अरे नहीं सगा संबंधी है। रुक्मिणी कही, अरे आपको समझाए थे ना। क्या ठीक है, इसका वध नहीं होगा। उसके जो है उसको अपमान करके, बालों को काट करके वहां जो है अपमानित करके छोड़ दिया। रुक्मी जो है बोले राधे राधे। रुक्मी वहीं महल वहीं जो है आश्रम बना लिया, वहां से गया नहीं। क्योंकि लज्जित हुआ। शिशुपाल जो बेइज्जत करता। और हमारे द्वारिकाधीश रथ को लेकर आए हैं द्वारिकापुरी में। रथ द्वारिकापुरी में हुआ। सबको मालूम था कि रुक्मिणी का हरण करने के लिए, रुक्मिणी को विवाह करने के लिए लाए हैं। विवाह की तैयारी शुरू हो जाती है। वर वधू बहुत वही सुंदर सुंदर है, मनमोहक है। बोले राधे राधे। यह सुंदर स्वरूप देख करके तैयारी कुछ चल रही है। तैयारी चल रही है। माताएं बहनें हल्दी की तैयारी कर रही हैं। हल्दी लगेगा आज मुंडन जय मां बड़ी सुहावन लागे। आज मुंडन पूर्णिमा बड़ी चढ़े बड़ी मन शादी की तैयारी शुरू हो गई है। वर वधू को जो है जयमाल के लिए वहाँ की महिलाएं कन्याएं जो है लेकर पहुँचती हैं, क्योंकि वर वधू अब जो है अपने सुंदर सुंदर जीवन को चलाने के लिए आपस में
जुड़ के बोले राधे राधे। पहले जयमाल की तैयारी सज गई है। जयमाल एक दूसरे के जयमाल की तैयारी हो रही है और बाराती जो है आए हैं, बाराती बारात लेके पटाखे को फोड़ रहे हैं। हाँ, कि हम आए हैं दुल्हे लेकर के जो है द्वारिकाधीश को, तो रुक्मिणी दुल्हन को साथ लेके जाएंगे। बोले राधे राधे। वो पटाखे बाराती आए और जयमाल के लिए जो है बरबधू को जो है सामने खड़ा किए। दोनों के रुक्मिणी के भी हाथ में वरमाला और इधर जो है हमारे श्याम सुंदर मनमोहन श्री कृष्ण कन्हैया द्वारिकाधीश मुस्कुराते हुए देवी जी के गले में माला को डालते हैं। सभी लोग हाथ उठा के बोले बोले दुल्हा सरकार की। और हमारे केशव के लिए ऐसे लोग दुनिया भर के शादियों में हम लोग डांस करते हैं, लेकिन आज एक परंपरा परमेश्वर का यहाँ की उत्सव हो रहा है, उनके लिए चेहरा गीत गाई जा रही है। तो तब झूमते नाचते सभी लोग गाएंगे और कहेंगे सभी लोग आशीर्वाद देने के पहुंच गए हैं। सभी लोग प्रभु को आशीर्वाद भी दीजिए, जैसे जैसे जयमाल में आते आशीर्वाद दीजिए।
था